एक तो उन्होंने बड़ी बेइज्जती कराई ट्विटर के सामने बैठ के, अजीबोगरीब माइक कभी इधर लगा रहे हैं कभी इधर लगा रहे हैं, वो समझ नहीं आ रही। वो बड़ी मुश्किल से अपना हादसा रोका हुआ था उसने, रूसी सदर ने, कि वो किस तरह का वज़ीर-ए-आज़म हटा के उन्होंने कौन सा कार्टून हमारे सामने बिठा दिया है। वहाँ पर पूरी दुनिया के लीडर्स मौजूद हैं और एक ऐसा सीन हुआ है, भाई ये हमारे साथ ही क्यों होता है, ऐसा सीन हमारे साथ ही क्यों होता है। Уважаемый господин премьер-министр, can somebody help me? Уважаемый господин премьер-министр, идет перевод, все нормально? दूसरों के साथ क्यों नहीं होता। जिस तरीके से हमारी रोलिंग एलीट जब जाती है, जिस तरह वॉइस रॉय जाते हैं, मुगल शहजादे जाते हैं, जिस तरह कॉन्फ्रेंस में या चीजों, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो शी जिनपिंग की मुलाकात तय नहीं। जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं, कभी आप उसको पकड़ लेते हैं यहाँ से, सेक्रेटरी जनरल को अक़वाम मुत्तहिदा के यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से दबाते हैं, यहाँ से उसको पुश करते हैं, हाथ लगाते हैं, क्यों जी? हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की एक ऐसी वीडियो वायरल हो चुकी है कि इस वक्त कम से कम 10 मरतबा तो वो मुझे मेरे मोबाइल पर रिसीव हो चुकी है। वहाँ पर पूरी दुनिया के लीडर्स मौजूद हैं, जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन भी हैं, और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। अब वो मुलाकात से पहले और बातचीत से पहले एक सीन हो गया, और एक ऐसा सीन हुआ, भाई ये हमारे साथ ही क्यों होता है, ऐसा सीन हमारे साथ ही क्यों होता है, दूसरों के साथ क्यों नहीं होता। शायद हम टेक्नोलॉजी को सही तरीके से जो है वो कैरी नहीं कर पाते या हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, ये चक्कर क्या। वैसे एक ये भी बात है कि ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। शहबाज शरीफ प्रेसिडेंट पुतिन के साथ जब मिले तो वहाँ पर दोनों लीडरान बैठे, बातचीत शुरू करने से पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के पास जो गैजेट था, यानी जो उन्होंने लगाकर हेडफोन लगाना था और उसके ज़रिए उन्होंने बातचीत करनी थी और ट्रांसलेशन उन तक पहुंचनी थी और उन्होंने सुनना था, यानी जो एक तरीक़ाकार होता है, वो उनसे पहले खुद नहीं लगाया जा सका। फिर उसके बाद किसी ने आकर लगाया, तो आकर लगाने के बावजूद भी वो एक मरतबा फिर उनके कान से गिर गया, जिस पर प्रेसिडेंट पुतिन को भी हंसी आ गई। एससीओ का इजलास समरकंद में जारी है। का सूट जो मुझे लग रहा था दूसरे पुतिन से भी ज्यादा महंगा था। और आपने नोट नहीं किया, मैंने नोट किया है कि जिस तरीके से हमारी रोलिंग एलीट जब जाती है, जिस तरह वॉइस रॉय जाते हैं, मुगल शहजादे जाते हैं, जिस तरह कॉन्फ्रेंस में या चीजों में, जिसपे हमारे कुरैशी साहब के ऊपर छतरियों वाले नौकर होते हैं बारिश और धूप से बचाने के लिए, सैलाब ज़दगान को जाएंगे मिलने के लिए और वहां भी छतरी सर पे होगी। इसी का एक नमूना इन्होंने पेश किया है कि जब पुतिन से मुलाकात हो रही थी तो हमारे जो मुगलिया बादशाह हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी कुर्सी के ऊपर आपने देखा होगा बैक सपोर्ट रखी हुई थी, और जिस तरीके से मेरा मकसद है कि वो बैठे, तशरीफ लाए, उन्होंने शेक हैंड किया, तो लग रहा था जिस तरह किसी सुपर पावर के प्रेसिडेंट ये है शहबाज शरीफ साहब, वो पुतिन नहीं है। लेकिन ये कि वहां पे गए हैं और इस पे जाके जो एजेंडा डिस्कस हुआ है, और जो मैं इस पे एक और बात बताना चाहूंगा कि जो आगे तशवीशनाक आ रही है चीजें, कि अगले साल G20 की चेयरमैनशिप जो है, प्रेसिडेंटशिप जो है, वो भारत को मिलने वाली है। और 200 मीटिंग्स उन्होंने इंडिया के अंदर रखी हुई हैं इसकी G20 की पूरे शहर में। न्यू दिल्ली में इसकी अगली दफा G20 की मीटिंग होगी अगले साल 2023 में, और वो सितंबर 9 से सितंबर 9 और 10 को होगी। लेकिन उसमें ये है, अब देखें कि G20 जो कि एक बहुत पावरफुल ग्रुप है, और जो भारत, जो पाकिस्तान की पहले ही फॉरेन पॉलिसी के आपने जनाजे निकाले हैं कि वो आपने डोनाल्ड लू का लेटर बना के, और बल्कि मैं आपके देखने वालों को ये भी एक इत्तला देना चाहता हूं कि डोनाल्ड लू रिसेंटली भारत के दौरे पे थे। वो क्वाड के सीनियर अफसरान के साथ भारत के दौरे पे थे, और फिर आप देख लें कि फिर आपकी और सबसे बड़ी बात है कि आजकल फ्रांस की फॉरेन मिनिस्टर जो है वो दिल्ली के भारत के दौरे पे, और हमारे जो है मुगलिया बादशाह, उन्होंने तकरीर की शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा मैं जहां जाता हूं, अब तो भाई हमारे वो कहते फोन भी नहीं उठाते, फोन डरते हैं लोग कि हम खैरात ना मांग लें उनसे। उधर शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, जाके एक तो उन्होंने बड़ी बेइज्जती कराई ट्विटर के सामने बैठ के, अजीबोगरीब माइक कभी इधर लगा रहे हैं कभी इधर लगा रहे हैं, वो समझ नहीं आ रही। वो बड़ी मुश्किल से अपना हादसा रोका हुआ था उसने, रूसी सदर ने,
कि वो किस तरह का वज़ीर आज़म हटा के उन्होंने कौन सा कार्टून हमारे सामने बिठा दिया है। अब मादरत के साथ कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये उसके दिमाग में चल रहा होगा, मैं नहीं कह रहा। और अजीबोगरीब किस्म की हरकतें हो रही हैं पाकिस्तान में। एक वज़ीर आज़म जो हैं वो वहाँ बैठ के कभी इधर वाला कान कभी इधर वाला कान, फिर बंदा आता है वो आगे लगाता है और ट्विटर ने पहले से लगाया हुआ है। तो दिस इज़ अनफॉर्चुनेट जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं। कभी आप उसको पकड़ लेते हैं यहाँ से, सेक्रेटरी जनरल को अक़वाम मुत्तहिदा के, यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से दबाते हैं, यहाँ से उसको पुश करते हैं, हाथ लगाते हैं। क्यों जी? ये बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इसको माइंड किया जाता है। बॉडी लैंग्वेज बहुत काउंट करती है। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आप हर वक्त ऐसे ही बौखलाए हुए रहते हैं तो इससे लोगों में अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। कॉन्फिडेंस शो कीजिए थोड़ा सा, और वो रहना चाहिए। और पैंट कोट पहनने से कॉन्फिडेंस नहीं आता, टाई लगा लेने से कॉन्फिडेंस नहीं आता। एतमाद आपको आता है जब आप सच्चे हो, एतमाद आपको आता है जब आपको पता हो कि मैं जो बात करने लगा हूँ वो ठीक बात है, अदरवाइज फिर एतमाद नहीं आता। हम यहाँ पे मारे मारे फिर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी उस शहर जा रहे हैं लोगों की मदद करने के लिए, और बेशुमार तंजीमें कर रही हैं। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैंने तंजीमों को लोगों को काम करते देखा। 40-40 दिन से बंदे सैलाबज़दा इलाकों में पड़े हुए और वो काम कर रहे हैं, खुद बीमार हो गए लेकिन वो काम कर रहे हैं। इधर हम लोग कभी इधर से पैसे इकट्ठे करते हैं, उस शहर में मांगते हैं, कभी अपने घर वालों की जाके मिन्नत करते हैं कि और पैसे दे दो, सेविंग खत्म कर दो, लोगों को बचा लो, लोग जिंदा रह जाएं। Уважаемый господин премьер-министр, can somebody help me? No. Уважаемый господин премьер-министр, идет перевод, все нормально? Вот так вот. तो उसमें अफसोस ये है कि सैलाब का कोई किसी ने जिक्र नहीं किया, क्योंकि इसकी वजह यह है कि दुनिया सैलाब से क्यों परेशान हो जब आप खुद ही परेशान नहीं हैं, जब आप ही अपने म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स में इतने बिजी हैं और इस्लामाबाद को फतह करने के लिए आपकी सियासी पार्टियों की जंग जो है वो बिल्कुल जोर पकड़ती जा रही है। आज भी हमारे जो पिछले रंगीला शाह है, हमारे बादशाह जो पिछले जो गुजरे हैं, उन्होंने आज कौम से खिताब किया और उन्होंने वही स्टोरी दोबारा लोगों के कान पक चुके हैं कि जी वो हर आता है तो मैं 75 साल में सुनता रहा हूं कि जी हमने जब हुकूमत संभाली तो खजाना खाली था। आज उसी का उन्होंने नमूना पेश किया, हालांकि दुनिया वो सुनना ही नहीं चाहती। दुनिया को आपने लीडरशिप देने से इनकार कर दिया है खान साहब। आपको और जाती उमरा के रिहायशी लोगों को, बिलावल हाउस के रिहायशी लोगों को चाहिए था सैलाब में बैठते जाके लोग जो खुले आसमान के नीचे। मैं डेली बेसिस पे लोगों की जो है वो देख रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ वहां पे जाया जाता है तस्वीरें खिंचाने के लिए, सिर्फ तस्वीरें खिंचाने के लिए। बेयारो मददगार बैठे हैं, CNN बता चुका है, हर लोग बता चुके हैं कि वहां पे उनके बुरे हालात हैं 4 करोड़ लोगों के।